क्या शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह हम जो है आज नया सबक भी पढ़ेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते में वक्त नहीं मिला था तो आज लाजिम इंशाअल्लाह उसको पढ़ लेंगे। उससे पहले जो है कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इंशाअल्लाह। हम इसके पहले हमारे पास दो जुमले थे, जहन में होंगे इंशाअल्लाह। लेमन हादल किताब ले मोहम्मद, है ना, दो जुमले हमारे पास। तो इसका मफ़हूम जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास दो तस्वीरें, मसलन सिर्फ इशारा है इसमें कि ये कलम जो है किसका है, अब्बास का है। ये कलम किसका है, ये अब्बास का। अब इस तस्वीर से हम जो है ना दो सवाल पैदा कर सकते हैं, और भी दो सवाल अरबी में पूछ सकते हैं और उसके दो जवाब बना सकते हैं। मसलन ये सवाल कि भाई ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, उसका जवाब ये पेन है। उसके बाद ये पेन किसका है, ये पेन अब्बास का है। मतलब एक तस्वीर में चार सवाल हमारे पास, दो सवाल और दो जवाब बन सकते हैं। तो इससे जो है हमारी ज़ुबान भी खुलती है और हमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है बोलने का। तो इससे एक ये बनाइए कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका सवाल कीजिए आप कि ये क्या चीज़ है। आप सवाल कैसे करेंगे मुझसे जी, आप उनसे सवाल कीजिए जी। तो आप जवाब दीजिए इसका, आप जवाब दीजिए इसका। कैसे देंगे हम, हाज़ा कलमुन जी। तो हमें पूछना भी आना चाहिए और बताना भी आना चाहिए। एक तस्वीर देख रहे हैं तो उसके बारे में पूछना भी आना चाहिए हमें कि हम इसके बारे में कैसे पूछेंगे, क्या चीज़ है। जवाब भी देने आना चाहिए हमें कि इसका हम जवाब कैसे देंगे, कोई पूछने वाला हमें पूछे तो इसका एक जब सवाल हुआ इसका कि मा हाज़ा, ये सवाल हो गया है इसका, तो उसका जवाब क्या बना हमारे पास। इसका जवाब है कि हादा कलमुन, हादा कलमुन, ये पेन है। अब एक सवाल, दूसरा सवाल बनाइए इसमें कि ये पेन किसका है। आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए, आप उनसे सवाल कीजिए भाई से कि ये किसका कलम है, ये पूछिए आप उनसे। कैसा पूछ, लेमन हादल कलम, लेमन हादल कलम, लेमन हादल कलम, ये सवाल हो गया। क्या सवाल हुआ इसका, लेमन हादल कलम, लेमन हादल कलम, ये कलम किसका है। तो आप जवाब कैसे देंगे इसका फिर, हादल कलम ले अब्बास, किसका है ये कलम, अब्बास का है ये कलम। हमने इशारा दिया है कि ये कलम जो है ताल्लुक़ इसका अब्बास से है, तो हम इसका जवाब देंगे हादल कलम ले अब्बास, हादल कलम ले अब्बास, ये कलम अब्बास का है। अगर मैं कहूं कि हादा कलमी, हाँ तो वो करेक्ट है, हादा कलमी, बिल्कुल सही है वो जी, बिल्कुल। तो अब कलम को हटा के मसलन हम गाड़ी रख दें, आप कैसे पूछेंगे किसी की गाड़ी, ये अगर यहाँ पर कार रखी हो तो आप कैसे पूछेंगे किसी से, लेमन हादल सयारत, कैसे पूछेंगे हम। अगर इसके पेन के बजाय अगर हम कार रख दें यहाँ तो कैसे पूछेंगे जी, कैसे पूछेंगे हम जी, बिल्कुल सही है, सवाल सही है। लेमन हाद ही सैयारा पूछेंगे। अब हम कलम को उठाकर अगर हमने कार रख दी वहाँ पर तस्वीर, तो आप पूछेंगे लेमन हाद ही सैयारा, ये कार किसकी है। तो आप अगर किसी ने आपसे पूछ लिए कि लेमन हाद ही सैयारा, आप जवाब दीजिए उसका कैसे देंगे, ये कार अब्बास की है। अब आपको ये जवाब बिल्कुल सही है, ये जवाब कैसे देंगे हम, हाज़िही सैयारा ले अब्बास, हाज़िही सैयारा ले अब्बास, ऐसे ही जवाब देंगे हाज़िही सैयारा ले अब्बास। पढ़ेंगे ले, हाँ ले अब्बास, न तो बिल्कुल ले न तो बिल्कुल ली, इन बिटवीन आवाज़ निकलेगी, है ना। हाज़िही सैयारा ले अब्बास, ले अब्बास, न तो ली, पूछना होगा वो जो स्टेशन के सामने गाड़ी खड़ी है वो किसकी है। हाँ तो हम कैसे कहेंगे, लेमन कहेंगे। अब हम वहाँ पर लेमन, लेमन तिलका सैयारा अल्लती वाक़िफ़ा अमाम अल महत्ता, कैसे पूछेंगे हम, लेमन तिलका सैयारा, लेमन वो गाड़ी जो स्टेशन के सामने खड़ी है ना, पेट्रोल स्टेशन के सामने जो खड़ी है वो किसकी है। तो हम कैसे पूछ लेंगे, अब किसकी के लिए क्या लगाएंगे हम, लेमन। तो हम पूछेंगे लेमन तिल का। अब हम करीब नहीं इशारा कर रहे हैं ना,
हमने बताया ना कि करीब के लिए हम हादही या हादा इशारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई चीज़ दूर रखी हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तिल का इस्तेमाल करेंगे। हादा और हादी नहीं कहेंगे। जब दूर रखी होती है तो हम लेमन तिल का पूछेंगे। अब हम तो कैसे पूछेंगे फिर आप? लेमन तिल का सयारा जी अल्लती वाक़िफ़ा या अल्लती अमाम अल महत्ता, बस खलास, बस खलास। लेमन तिल का सयारा लेमन तिल का सयारा अल्लती अमाम अल महत्ता, ऐसा इस वजह से आ गया क्योंकि ये मोनस मुअन्नस है, अदरवाइज अल्लती आता। तो जो लफ्ज़ हम मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ अल्लती इस्तेमाल करते हैं, अल्लती। जो लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अल्लती इस्तेमाल करते हैं। तो कलम के साथ अल्लती कहेंगे हम, अस्सयारा के साथ अल्लती कहेंगे हम। बात समझ में आ गई? तो लेमन तिलका सयारा अल्लती अमामल महत्ता, अल्लती अमामल महत्ता। महत्ता मीन्स स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो तो कहेंगे महत्ततुल क़ितार, अगर पेट्रोल स्टेशन तो महत्ततुल पेट्रोल। सिर्फ महत्ता अंडरस्टूड होगा, आप किधर इशारा कर रहे तो समझ में आ जाएगी बात। महत्ता कहरबा, ठीक है। तो महत्ता मीन्स स्टेशन। तो सवाल करना आना चाहिए हमें, और अगर किसी ने सवाल किया तो हमें जवाब भी देना आना चाहिए लाजिमन। का जवाब बनेगा कि जी तिल का सैयारा लिल मुदीर, ये तिल का सयारा तो तिल का सैयारा लिल मुदीर है ना, वो हमारे मैनेजर की गाड़ी है। या वो हमारे पड़ोसियों की गाड़ी। तिल का सैयारा ले जीरान ना, ले जार ना, जार कहते हैं पड़ोसी को, जार जार, जार मीन्स पड़ोसी। तो तिल का इजार लिखा हो, ईजार अलग है, वो ईजार किराए के लिए, रेंट के लिए कहते हैं, ईजार है वो। जार सिर्फ जार, जार मीन्स पड़ोसी, उसकी जमा जीरान, उसकी जमा जीरान, जमा उसकी जीरान आती है, जार। ईजार अलग है, ईजार है वो, ईजार रेंट को कहते हैं, रेंट को कहते हैं। यह सिर्फ जार, जीम अलिफ और रा, और इसकी क्या होगी जमा? जीरान, जीरान। जीरान। तो कहेंगे तिल का ले जारेना, तिल का सैयारा ले जारेना, वो गाड़ी हमारे पड़ोसी की है। तिल का सैयारा ले जारेना, वो हमारे पड़ोसी की गाड़ी है, ठीक है। तो बहरहाल अब ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें से फिर वही दो सवाल बनाइए कि ये क्या चीज़ है और ये किसका किसकी है। आप सवाल कीजिए इसमें कि ये क्या चीज़ है। जी क्या क्या पूछेंगे हम? मा हादा। आप जवाब दीजिए, इसका कैसे जवाब देंगे हम? हाजा मिफ्ताह, हादा मिफ्ताह, हादा मिफ्ताहुन, मा हादा। सवाल कैसे किया हमने? मा हादा, ये क्या चीज़ है? तो हमने जवाब दिया और आपने भी जवाब दिया, हादा मिफ्ताहुन। क्या जवाब दिया हमने? हादा मिफ्ताहुन। दूसरा सवाल बनाइए कि ये किसकी चाबी है। आप किसे बनाइए? लेमन हादल मिफ्ताह। कैसे सवाल बनेगा? हाजल मिफ्ताह, जी ये चाबी किसकी है? लेमन हादल मिफ्ताह, लेमन हादल मिफ्ताह, ये चाबी किसकी है? किसकी चाबी है? किसकी है ये? हादल। हाँ तो आप जवाब दीजिए। हाजल मिफ्ताहुल अली, ले अली, हादल मिफ्ताह ले अली, हादल मिफ्ताह ले अली, ये अली की चाबी है। हादल मिफ्ताह ले अली, ये अली की चाबी है। जुमले बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब तीसरी तस्वीर फिर वही देखिए जो हमने बनाई है, जिसके पहले भी इस्तेमाल किया और हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। ये सवाल कीजिए कि ये क्या चीज़ है और किसकी है। हाँ कैसे पूछेंगे हम? सवाल कैसे बनेगा इसका? हाजही, हाँ महादा नहीं बनेगा, महादही। क्या सवाल बना हमारा? महादही, ये क्या चीज़ है? आप जवाब दीजिए, हाजही सयारतुल मदीन, बस सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि ये कार है। हाजही सयारा, हादही सैयारा। क्या जवाब होगा इसका? हादही सैयारतुन, हादही सैयारतुन, यह कार है। अब दूसरा सवाल इससे ये आप ये बनाइए सवाल कि ये कार किसकी है। आप बनाइए इसका सवाल, बस सही है सवाल। लेमन हादही सैयारा, लेमन हादही सैयारा, लेमन हादही सैयारा, ये कार किसकी है? आप जवाब बनाइए इसका, ये कार किसकी है? ये हाज़िही सयारा, हम्म। हाज़िही सयारा ले मुदीर, लिल मुदीर, लिल मुदीर। अल मुदीर के पहले लाम लगा दीजिए तो लिल मुदीर पढ़ेंगे, लिल मुदीर, अलिफ हट जाएगा लाम लग जाएगा वहाँ पर, तो लिल मुदीर पढ़ेंगे। लिल मुदीर। तो क्या जवाब बना हमारा? ये हाज़िही सयारा लिल मुदीर, हाज़िही सैयारा लिल मुदीर, अलिफ हट जाएगा वहाँ पर लाम लग जाएगा काके की के लिए, तो हम पढ़ेंगे लिल। एक लाम आ गया तो लिल पढ़ेंगे ना, दो लाम हो गए ना वहाँ, ठीक है। तो हाज़िही सैयारा लिल मुदीर, लेमन हाज़िही सैयारा, लेमन हाज़िही सैयारा
हादिही सय्यारा लिलमुदीर, हादिही सय्यारा लिलमुदीर। अब ये देखिए, इसके बारे में फिर आप सवाल कीजिए कि ये क्या चीज़ है और ये किसकी है, ये क्या चीज़ है, सवाल कीजिए जी। मा हादिही, मा हादिही, आप जवाब दीजिए। अजीब अंत, जवाब दीजिए को कहेंगे अजीब जी। आप जवाब दीजिए तो क्या कहेंगे, अजीब अंत। आप कहेंगे कि आप पूछिए तो कहेंगे इस अल, इस अल, आप पूछिए। कहेंगे कि आप जवाब दीजिए तो अजीब, ठीक है। अगर हमें आपसे ये कहना होगा, मसला हम इस्तेमाल करेंगे इसको, आप अभी बता देते हैं तो आप जब बार बार रिपीट करने से याद होती है चीज़ें असल में। तो हम अगर आपसे ये कहें कि भाई इस अल, आप सवाल कीजिए, या इस अल हो, आप उनसे सवाल करें, इस अल हो, आप उससे पूछें, है ना। अब हम कहेंगे कि भाई आप जवाब दीजिए, अजीब हो, अजीब हो, आप उनका, उनकी बात का जवाब दीजिए। इस अल हो, आप उनसे सवाल कीजिए। इज अजीब हो, आप उनको जवाब दीजिए। तो सवाल और जवाब उर्दू में कहते हैं कि नहीं, हम सवाल और जवाब ही कहते हैं ना। अरबी में भी सवाल को सवाल ही कहते हैं और जवाब को जवाब ही कहते हैं, ठीक है। तो उसी से सवाल से इस अल, सवाल से इस अल, जवाब से अजीब जी। हमजा, हमजा, अलिफ के ऊपर हमजा, इस अल। हम एक से तमरीन में देखते हैं ना कि अजीब अनिल अस्इला, यानी सवालों का जवाब दीजिए। अस्इला सवाल की जमा है वो। एक बात ध्यान में रखिए कि उर्दू में सवाल कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, सवाल। अरबी में सवाल नहीं कहते, सवाल, सवाल, ये ध्यान में रखिएगा। जवाब सही है, जवाब उर्दू में भी जवाब, अरबी में भी जवाब, लेकिन सवाल नहीं कहेंगे, सवाल, सवाल, सवाल की जमा अस्इला। बहरहाल तो अंत इस अल हो, अंत इस अल हो, मा हादिही व लिमन हादिही, अंत इस अल हो, मा हादिही, अंत अजीब, अजीब हो, मा हादिही, हादिही बकरतुन, हादिही बकरतुन, है ना। क्या जवाब होगा इसका, हादिही बकरतुन। अंत इस अल हो लेमन हादिहिल बकरा, अंत इस अल हो, अंत इस अल हो लेमन, लेमन हादिहिल बकरा, लेमन हादिहिल बकरा, हादिहिल बकरा, हादिहिल बकरा लिल फल्लाह। मादा कानल जवाब, क्या जवाब हुआ, हादिहिल बकरा लिल फल्लाह, हादिहिल बकरा लिल फल्लाह। फल्लाह का मतलब किसान, फल्लाह का मतलब किसान, बकरा यानी गाय, सूरतुल बकरा, ठीक है। तो इस तरह हम एक दूसरे से पूछेंगे तो सब में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, है ना। और साथ क्लास चाहे बड़ी हो छोटी हो, कोई मसला नहीं, उससे 4 हो तो ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा बातचीत का, है ना। ज़्यादा रश हो तो हम ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह उसकी हिम्मत कीजिए आप। तो हम सवाल कैसे करेंगे, आप दोबारा सवाल कीजिए, इस अल हो, अंत इस अल हो, मा हादिही व लेमन हादिही, लेमन हादिही, अंत अजीब हो, लेमन हादिही, लेमन हादिहिल बकरा, हादिहिल बकरा लेमन लिल फल्लाह, लेमन हादिहिल बकरा लिल फल्लाह, लेमन हादिहिल बकरा, लेमन बकरा लिल फल्लाह, हादिहिल बकरा लिल फल्लाह, ठीक है। बकरा लिल फल्लाह, लिल फल्लाह, अली फट जाएगा, लाम लगेगा वहाँ पर, तो हम लिल पढ़ेंगे उसको, है ना। अल किताब लिखा होगा तो अलिफ को हटा देंगे, लाम को लगाएंगे, लिल किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बार बार बोलने से आ जाती है चीज़ें, ज़ुबान हमारी और दिमाग फैमिलियर हो जाता है उस चीज़ से। जब हम बोलेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो नहीं आएगी चीज़ें। जब हम बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। लैंग्वेज का यही हाल है, बच्चा ऐसे ही सीखता है। बच्चे जो है 2 साल का, हमारे घर में 2 साल का बच्चा होता है, वो कहीं स्कूल नहीं जाता है, कहीं कुछ नहीं, वो हमसे जो चीज़ सुनता है वो दिन भर उसी चीज़ को रिपीट करता है, वो उसी चीज़ को उगलता है, वो तो सुनता है और रिपीट करता है। तो यही चीज़ इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट भी ज़रूरी है, आउटपुट भी ज़रूरी है। आउटपुट यानी हम ज़ुबान इस्तेमाल करें बोलने के लिए। और उसमें बच्चा जैसे शर्माता नहीं, उसको तो शर्म मालूम ही नहीं है क्या होती है बच्चे को, तो यही एडवांटेज होता है उसका कि वो उसको शर्म मालूम नहीं है। तो हमने भी क्लास के वक्त 1 घंटे के लिए हया शर्म निकाल देनी चाहिए। हम बच्चे हैं इस वक्त, हम क्या है, नहनु अतफालुन, नहनु मन नहनु, नहनु अतफालुन फिल फस्ल, नहनु अतफालुन फिल फस्ल, हम लोग बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। ला हया फिल फस्ल, ला हया फिल फस्ल, क्लास के अंदर शर्म हया नहीं है। नहनु मतलब हम, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नहनु बाद में आएगा तो इंशाल्लाह चीज़ें याद होगी।
उसके बाद जो है अंत इसअल हो मा हादिही व लिमन हादिही, अंत इसअल, एक एक सवाल करें, पहले मा हादिही का सवाल करें, उसके बाद दूसरा आप जवाब दें। अंत अजीब हो हादिही हकीबतुन, मादा कान सवाल मा हादिही व मादा कान जवाब हादिही हकीबतुन। मादा मतलब क्या, मादा का मतलब क्या, ठीक है। तो अब सवाल कीजिए अंत अजीब हो लिमन हादिहिल हकीबा, लिल मुदर्रिस, कैसे जवाब होगा अब हम, तो लिमन हादिहिल हकीबा, लिमन हादिहिल हकीबा लिल मुदर्रिस, मुदर्रिस हादिहिल हकीबा लिल मुदर्रिस, हादिहिल हकीबा लिल मुदर्रिस, ये टीचर का बैग है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आप पूछिए अंत इसअल हो, अंत इसअल हो मा हादा, अंत इसअल मा हादा, हादा कुर्सीयुन, कुर्सी जो लफ्ज़ है मुदक्कर है ना, कोई मसला नहीं है, गलती जब तक नहीं करेंगे आएगा नहीं। हादा कुर्सी, हादा कुर्सीयुन। अब दूसरा सवाल कीजिए आप। जी बिल्कुल सही, ले अम्मार, जी मा हादा, मा हादा, हादा कुर्सीयुन, मा हादा, हादा कुर्सीयुन, लेमन हादल कुर्सी, लेमन हादल कुर्सी, हादल कुर्सी ले अम्मार, हादल कुर्सी ले अम्मार, हादल कुर्सी ले अम्मार, ये अम्मार की कुर्सी है। उसके बाद है अंत इसअल हो, अंत इसअल हो मा हादा व मा हादिही, अंत इसअल हादिही दजाजतुन, मा हादिही, मा हादिही, हादिही दजाजतुन, हादिही दजाजतुन, अंत इसअल हो लिमन हादिही दजाज, अंत इसअल हो लिमन, अंत इसअल लिमन हादिही दजाजा, लिमन हादिही दजाजा, ले बिन्तिल फल्लाह, ले बिन्तिल फल्लाह, जी लिमन हादिही दजाजा। सवाल कैसा हुआ हमारा, लिमन हादिही दजाजा, ये मुर्गी किसकी है, तो हमने जवाब दिया हादिही दजाजा ले बिन्तिल फल्लाह, लाम यहाँ पर लग जाएगा दोबारा, क्योंकि यहाँ पर एक लाम नहीं है इसलिए ले बिन्त कहेंगे, जहाँ अगर लाम है तो डबल लाम पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे हादिहिल दजाजा ले बिन्तिल फल्लाह। बिन्तुल फल्लाह का मतलब क्या होता है, किसान की बेटी, किसान की बेटी, फल्लाह का मतलब किसान, और बिन्तुल फल्लाह का मतलब किसान की बेटी, किसान का बेटा तो क्या कहेंगे हम, इब्नुल फल्लाह, इब्नुल फल्लाह। ताजिर का बेटा तो कैसे कहेंगे हम, इब्न ताजिर, ताजिर की बेटी तो कैसे कहेंगे हम, बिन्तुत ताजिर। तो हम एक जुमला अगर हमें याद हो गया तो बहुत सारे जुमले हमारे रेडी हो जाते हैं उसकी तरह, उस अंदाज में। एक जुमला जहन में आना चाहिए, उस पैटर्न पे बेशुमार जुमले बनते हैं हमारे रोज़मर्रा के। हम बिन्तुल मुहंदिस, इब्नुल मुहंदिस, इब्नुल मुदीर, बिन्तुल मुदीर, ठीक है जी। ताजिर की दुकान, मसलन ताजिर की दुकान कैसे पूछेंगे हम, ताजिर की दुकान, दुकानुत ताजिर कैसे पूछेंगे हम, है ना, कैसे पूछेंगे हम जी। ताजिर की दुकान किधर है तो कैसे पूछेंगे हम, ताजिर, बिल्कुल सही है, हम कैसे पूछेंगे कि दुकान की ताजिर, ताजिर की दुकान कहाँ है, आई ना दुकानुत ताजिर, आई ना दुकानुत ताजिर। आप कैसे पूछेंगे, बीच में हम इस तरह का इंसर्ट करते हैं ताकि जो है ना हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले उसको। इंजीनियर का घर किधर है कैसे पूछेंगे आप, इंजीनियर का घर, बिल्कुल सही, सही सही जुमला। हम इंजीनियर का घर कैसे पूछेंगे, इंजीनियर का घर किधर है, आईना बैतुल मुहंदिस, आईना बैतुल मुहंदिस, आईना बैतुल मुहंदिस। अगर आपको जवाब ये देना पड़े इनके सवाल का कि भाई इंजीनियर का घर किधर है, और आप जवाब ये हो कि इंजीनियर का घर मस्जिद के पीछे है, इंजीनियर का घर मस्जिद के पीछे है, तो आप कैसे जवाब देंगे, हुआ खल्फल मस्जिद, क्या कहेंगे हम, हुआ खल्फल मस्जिद, हुआ खल्फल मस्जिद, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा और अगर ऐड करना होगा कि वो इस मस्जिद के पीछे है, अभी तो हमने कहा कि वो मस्जिद के पीछे है, अगर हम इशारा करना हो कि मस्जिद सामने ही हो, मसलन आप कहें कि इस मस्जिद के पीछे है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो इस मस्जिद के पीछे, तो कैसे कहेंगे इस मस्जिद,
इस ये है और इस एक ही चीज़ है। हादा हादी हुआ खल्फ हादल मस्जिद, जी वो और इस जो है ये है और इस एक ही माना में, वो और उस उसी माना में, तिलका और दालिका। हो सकता है बैतुल मुहंदिस खल्फ हादल मस्जिद, बिल्कुल सही है, वो भी सब जवाब सही है। तो हम क्या जवाब देंगे? हुआ खल्फ हादल मस्जिद। तो हादल मस्जिद का मतलब ये मस्जिद भी, और खल्फा जब हमने लगा दिया, खल्फा लगा दिया, तो इस मस्जिद के पीछे बन गया तर्जुमा अब हम, ठीक है। तो हादा के अंदर ये और इस दोनों आ गए अब। तो हुआ खल्फा हादल मस्जिद, हुआ खल्फा हादल मस्जिद, इस मस्जिद के पीछे। अब इसमें आप पूछिए अंत इस अल हो महा, ये इस घड़ी के बारे में पूछिए। अंत इस अल हो अनिसा महादिही महादिही हादिही साअतुन महादिही हादिही साअतुन। अब आप पूछिए उनसे कि ये भाई किसकी है ये घड़ी? लिमन हाज़िही साअतुन। कैसे सवाल हुआ? क्या सवाल हुआ? लेमन हादिही साआ, लेमन हादिही साआ, ये घड़ी किसकी है? तो आप जवाब दीजिए इसका। लिब्निल मुदीर, हादिही साआ लिब्निल मुदीर, हादिही साआ लिब्निल मुदीर। ले इब्न नहीं कहेंगे, लिब्न कहेंगे, ऐसा पढ़ा, ऐसा कहा जाता है उसको। अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है इसमें, वो कवायद हम बाद में बताएंगे कि इस अलिफ को क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना। हम ग्रामर के अंदर नहीं ले जाना चाहते आपको, हमजा वस्ल और हमजा क़ता हम नहीं बताना चाहते, है ना। लेकिन ध्यान में रखिए कि इसको इब्न का, ख़ास तौर पर इब्न का अलिफ और अल जैसे अल किताब अल कलम, तो उसके अंदर जो अल आता है, अलिफ आता है, हमजा, उसको भी नहीं पढ़ते, उसका साउंड ऐसा, जब उसके पहले कोई लफ्ज़ होगा तो जब मिलाएंगे तो उसको ले इब्निल नहीं कहेंगे, लिब्न, अलिफ की आवाज़ नहीं निकालेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो हादिही साअतु लिब्निल मुदीर, हादिही साअतु लिब्निल मुदीर। माशाल्लाह आप लोग जो है ना अच्छी प्रोग्रेस है और इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना ही हिम्मत कर रहे हैं आप लोग, तो हम नहीं चाहते कि डिस्टर्ब करें ग्रामर का ज़्यादा बोझ डाल के आप पर। ये बहुत है जो आप इस वक्त कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मरहले में। तो हादिही साअतु लिब्निल मुदीर, लिमन हादिही साअ, लिमन हादिही साअ, हादिही साअ लिब्निल मुदीर, हादिही साअ लिब्निल मुदीर, हादिही साअ लिब्निल मुदीर। तलफ़ुज़ ज़रूरी हम रिपीट इसीलिए करते हैं ताकि आपको तलफ़ुज़ अच्छी तरह समझ में आए। 1 से 2 और 2 से 3 मरतबा हमारी आदत इसलिए है कि ये ज़रूरी है, आदत नहीं है बल्कि ये रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। ये तरीक़ा जो है ना बताया जाता है टीचिंग में हमें, ठीक है। उसके बाद जो है इसका सवाल कीजिए आप कि ये क्या है। भाई से सवाल कीजिए आप, ये क्या है, कैसे पूछेंगे आप? जी मा हाज़ा, हाज़ा बैतुन, क्या कहेंगे हम? मा हाज़ा, हाज़ा बैतुन, हादल बैत नहीं कहेंगे, हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन। दूसरा सवाल कीजिए आप, किसका है ये? जी हादल बैतु लित्तबीब, लेमन हादल बैत, हादल बैत लित्तबीब, हादल बैत लित्तबीब। देखिए अल के अंदर भी जो है ना अलिफ आता है, उसकी भी आवाज़ नहीं है, हमजा, इसको लित्तबीब, लित्तबीब पढ़ेंगे, लित्तबीब, जी। तो हादल लेमन हादल बैत, लेमन हादल बैत, हादल बैत लित्तबीब, हादल बैतु लित्तबीब, हादल बैतु लित्तबीब। अब आखिरी जुमला और आखिरी आपको जो है तकलीफ़ देते हैं इंशाअल्लाह। फिर आप सवाल कीजिए इसके बारे में, कैसे सवाल? जी हाँ, कैसे सवाल सही किया इन्होंने? मिलअक़तुन जो लफ्ज़ है क्या है वो? ये क्या लफ्ज़ है ये? मिलअक़तुन। तो हम सवाल कैसे करेंगे? मा हाज़िही, क्या कहेंगे हम? मा हाज़िही। तो आप जवाब दे दीजिए इसका, मा हाज़िही, हाज़िही मिलअक़तुन, हाज़िही मिलअक़तुन, हाज़िही मिलअक़तुन। दूसरा सवाल आप कीजिए कि ये किसका है? हाँ, ये चम्मच किसका है? ये पूरा सवाल कीजिए कि ये चम्मच किसका है? जी हाँ, लिमन हाज़िही, कैसे सब पूछा होगा? लिमन हाज़िहिल मिलअक़ा, लिमन हाज़िहिल मिलअक़ा, लिमन हाज़िहिल मिलअक़ा, है ना। तो आप जवाब दीजिए लिमन हाज़िहिल मिलअक़ा, लिमन हाज़िहिल मिलअक़ा लित्तालिब,
हादिहिल मिलअक़ा लित्तालिब, लिमन हादिहिल मिलअक़ा, लिमन हादिहिल मिलअक़ा लित्तालिब, हादिहिल मिलअक़तु लित्तालिब, हादिहिल मिलअक़तु लित्तालिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चंद ही जुमले थे वो हालांकि, लेकिन उसमें देखिए कितनी मेहनत हो जाती है हमारी, चंद एक अल्फाज है सिर्फ, है ना, लेकिन वो ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा ट्विस्ट करें। ज़ुबान जब तक हमें वो नहीं होगी, हमारी मशक नहीं होगी इंशाल्लाह, और हिम्मत भी आएगी। और इसमें शर्म हया नहीं चाहिए है, गलती हो रही को मसला ही नहीं है, गलती तो करना ही करना है हमने, ठीक है, गलती यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं नहीं कर सकते हम। अब ये देखिएगा यहाँ पर कुछ खाली जगह है, मसलन खदीजतु तालिबतुन, क्या लिखा हुआ है पहला जुमला, खदीजतु तालिबतुन, खदीजतु तालिबतुन, खदीजा एक स्टूडेंट है, लेकिन उसके बारे में स्टूडेंट किस टाइप की है वो आगे कुछ चाहिए, उसमें से अल्फाज कुछ लफ्ज़ यहाँ पर ऐड करना है। क्या लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं, जदीद, कदीम। हाँ, तो हम कैसे कहेंगे कि भी ये नई खदीजा नई स्टूडेंट है, तो कैसे कहेंगे आप, जी कैसे कहेंगे हम, खदीजा तो तालिबतुन जदीदतुन, खदीजा एक नई स्टूडेंट है। लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि खदीजा एक मेहनती स्टूडेंट है, तो आप कैसे कहेंगे यहाँ पर, क्या लफ्ज़ रखेंगे यहाँ पर, तालिबतुन मुजतहिदतुन, मेहनती को क्या कहेंगे हम, मुजतहिदतुन, इज्तिहाद जिद्दोजहद, उर्दू में क्या कहते हैं हम, जिद्दोजहद, जिद्द मुजतहिद इज्तिहाद, उर्दू में इज्तिहाद भी कहते हैं ना, उलमाए किराम इज्तिहाद करते हैं, जो मसला जो है कुरान हदीस में वाज़ेह ना हो तो उसको फिर कुरान हदीस की जो बुनियाद है उस पर रखकर फिर इज्तिहाद किया जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं आज के, तो इज्तिहाद इसीलिए कहते हैं कि आदमी कोशिश करता है, उसमें दिमाग पर जोर डालता है। तो जिद्दोजहद भी अरबी में वही लफ्ज़ है, तो मुजतहिद जिद्दोजहद से याद रखिएगा, जोहद से मुजतहिद। तो खदीजतु तालिबतुन मुजतहिदतुन, खदीजतु तालिबतुन जदीदतुन, खदीजतु तालिबतु कदीमतुन, है ना, आप कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं वहाँ। अब यहाँ पर ये दूसरा जुमला देखिए, खालिदुन ताजिरुन, खालिदुन ताजिरुन, इसका मतलब क्या हुआ, खालिद एक ताजिर है, खालिद एक ताजिर है, बात तो पूरी है, लेकिन कुछ ऐड और कीजिए, किस टाइप का ताजिर है वो, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर जी। हाँ, एक सवाल ये आप ऐड कर सकते हैं उसकी सिफत, उसके बारे में कुछ, कि खालिद ताजिरुन सगीरुन, खालिद एक छोटा सा ताजिर है, या फिर हम ये कह सकते हैं खालिद ताजिरुन गनीयुन, खालिद एक मालदार ताजिर है। और कोई लफ्ज़ लगाइए, कोई लफ्ज़ जी, हाँ एक लफ्ज़ और लगा सकते हैं हम, खालिद ताजिरुन शहीरुन, खालिद ताजिरुन शहीरुन, शहीरुन का मतलब क्या होता है, फेमस मशहूर, फेमस मशहूर, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है एक अल अरबिय्यतु लुगतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन, अरबी एक ज़ुबान है, अल अरबिय्यतु लुगतुन, अरबी एक ज़ुबान है। इसके बारे में, लुगा के बारे में कुछ बताइए, डिस्क्रिप्शन, किस टाइप की ज़ुबान है, क्या कहेंगे हम, अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, हाँ, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, अल अरबिय्यतु लुगतुन कदीमतुन, अरबी बहुत पुरानी ज़ुबान है, अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान ज़ुबान है, अरबी आसान ज़ुबान है। हाँ, एक लफ्ज़ और भी डाल सकते हैं हम उसमें, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी जो है ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत ज़ुबान है। ये और बात है कि हम पढ़ते नहीं, इसलिए उसको जो हम समझते हैं कि मुश्किल है, इंसान जो चीज़ ना जाने वो मुश्किल ही होती है। असल में ड्राइविंग ना सीखे तो ड्राइविंग मुश्किल ही होती है, सीख ले तो आसान हो जाती है। दुनिया का हर मसला ऐसी है, जब तक नहीं सीखते, कंप्यूटर अगर नहीं सीखते तो मुश्किल, सीख लिए तो आसान, टॉय बन जाता, फिर वो हमारा खिलौना बन जाता है। तो ये नहीं जहन में रखना चाहिए कि अरबी ज़ुबान मुश्किल है, इसको जहन से निकाल दें। हम कोशिश यही कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने की, ताकि आसान से आसान लगे, लेकिन हमारी मेहनत जैसे होगी वो आसान होती जाएगी, है ना। हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो मुश्किल की मुश्किल ही समझी जाएगी वो। तो बहरहाल कोई चीज़ फ़ी ज़ाती ही फ़ी नफ्सी मुश्किल नहीं है, जब तक कि हम उसको सीखें ना, सीखेंगे तो आसान हो जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें। अल-उस्फूर एक जुमला है हमारे पास, अल-उस्फूर ताइरुन, क्या मतलब, उस्फूर ताइरुन, उस्फूरुन का मतलब चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया एक परिंदा है, बात तो पूरी है, लेकिन और कुछ ऐड करना है हमें, परिंदे के बारे में कुछ बताइए। अल-उस्फूर ताइरुन बिल सगीरुन, ताइरुन सगीरुन, अल-उस्फूर
ताइरुन सगीरुन, चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। अल उस्फूर ताइरुन सगीरुन, उस्फूर का मतलब चिड़िया, ताइरुन का मतलब परिंदा, इसी से तैयारा आता है प्लेन को, ताइरुन से तैयारा निकला हुआ है। तैयारा भी तायर की तरह होता है कि नहीं, बर्ड की तरह, इसलिए ताइरुन से तैयारा तो निकला है। और पायलट को कहते हैं तैयार, पायलट को क्या कहते हैं, तैयार, तैयार। और प्लेन को कहते हैं तैयारा, तैयारा, तैयारा यानी प्लेन। और तैयारुन, तैयारुन का मतलब पायलट। इसी से है मतार, यहीं से तैर से, देखिए रूट, मतार एयरपोर्ट, तो रूट एक ही रूट है सबका, तायरुन यही लफ्ज रूट है सबका। तो तायरुन का मतलब क्या हुआ, परिंदा, तायरुन का मतलब क्या हुआ, परिंदा। इस परिंदा तायरुन से तैयारतुन प्लेन, तैयारुन पायलट, तैयारा, हाँ, और तैयार पायलट, और मतार एयरपोर्ट, मतारुल बहरैन अद्दुवली, क्या लिखते हैं बहरैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, मतारुल बहरैन अद्दुवली। अद्दुवली का मतलब दौलतुन का मतलब कंट्री, तो इंटरनेशनल को अद्दुवली लिखते हैं, मतारुल बहरैन अद्दुवली। तो आप जहाँ का एयरपोर्ट होगा वहाँ पर नाम देखेंगे, मतार दम्माम अद्दुवली, मतार किसी भी, मतारुल बहर, मतार मुंबई अद्दुवली, मतार कराची अद्दुवली, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप मतार और अद्दुवली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मतार अद्दुवली का मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसी लफ्ज़ ताइरुन से निकला हुआ है वो मतार, और तैयार और तैयारा, ठीक है, बहुत सारे अल्फाज है। बहरहाल उसके बाद ये देखिए अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन क्या मतलब है, तुफ़ाह फ़ाकिहतुन का मतलब क्या हुआ, सेब, सेब एक फल है। तुफ़ाह का मतलब सेब, और फ़ाकिहतुन का मतलब फ्रूट, फल। तो इसका तर्जुमा होगा अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, सेब एक फल है, लेकिन फ़ाकिहा किस टाइप का है, वो लज़ीज़तुन, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, सेब एक टेस्टी और लजीज फल है। उसके बाद एक लफ्ज़ है अना मुदर्रिसुन, अना मुदर्रिसुन क्या मतलब है इसका, मैं एक टीचर हूँ, अना मुदर्रिसुन मैं एक टीचर हूँ। तो मुदर्रिसुन के बारे में कुछ और ऐड कर दिए, मैं किस टाइप का टीचर हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, नया हूँ, पुराना हूँ जी। तो अना मुदर्रिसुन मुजतहिदुन, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, अना मुदर्रिसुन कदीमुन। तो आप कोई भी लफ्ज़ ऐड कीजिए, तो मैं नया टीचर हूँ, मैं पुराना टीचर हूँ, मैं मेहनती टीचर हूँ, ठीक है। तो अना मुदर्रिसुन कदीमुन, अना मुदर्रिसुन कदीमुन मैं पुराना टीचर हूँ, अना मुदर्रिसुन जदीदुन मैं एक नया टीचर हूँ। उसके बाद है मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद तबीबुन क्या मतलब है इसका, मोहम्मद एक डॉक्टर है, तो लेकिन किस टाइप का डॉक्टर है उसके बारे में कुछ बताइए, कोई लफ्ज़, शहीरुन सही लफ्ज़ हो जाएगा, मोहम्मदुन तबीबुन शहीर, मोहम्मद तबीबुन शहीरुन, मोहम्मद एक मशहूर डॉक्टर है, मोहम्मद तबीबुन शहीरुन मोहम्मद एक मशहूर डॉक्टर है। अल इंग्लिजिया इंग्लिश लैंग्वेज, अल इंग्लिजिया इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज को कहेंगे अल अरबिया, सिर्फ अल अरबिया, अल अरबिया लित्तैरान लिखते हैं कि नहीं, अरबिया, अरबिया एयरलाइन होती है, अल अरबिया लिखते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अल अरबिया कहेंगे तो अरबिक लैंग्वेज, अल इंग्लिजिया कहेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, लुग़त लगाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उतना काफ़ी है। तो अल अरबिया मीन्स अरबी ज़ुबान, अल इंग्लिजिया यानी इंग्लिश ज़ुबान। तो अल इंग्लिजिया तो लुग़तुन, इंग्लिश एक ज़ुबान है, किस टाइप की है कुछ उसके बारे में बता दीजिए, कोई लफ्ज़ लगाइए, सअबतुन क्या लगाएंगे हम, अल इंग्लिजिया तो लुग़तुन सअबतुन, अल सअबुन और सअबतुन मुअन्नस और मुज़क्कर, अल इंग्लिजिया तो लुग़तुन सअबतुन या अल इंग्लिजिया तो लुग़तुन सहलतुन या अल इंग्लिजिया तो लुग़तुन जमीलतुन, कुछ भी कहें आप, जो हमने अरबी के बारे में कहा कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद है अंत तालिबुन, अंत तालिबुन क्या आप एक स्टूडेंट हैं, अंत तालिबुन क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तालिबुन के बारे में कुछ और ऐड कर दीजिए, सही, अंत तालिबुन जदीदुन, अंत तालिबुन जदीदुन। आप कैसे जवाब देंगे, क्या आप नए तालिब इल्म में, नाम अना तालिबुन जदीदुन, कैसे जवाब होगा इसका, नाम अना तालिबुन जदीदुन, जी मैं नया स्टूडेंट हूँ, जी मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। उसके बाद है एक आखिरी जुमला हमारे पास, अल काहिरतु मदीनतुन, काहिरा यानी काहिरो, कायरो,
अल काहिरा यानी काहिरा जो मिस्र की वो है, और कायरो कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो अल काहिरा तो मदीनतुन, काहिरा एक शहर है। तो इस मदीने के बारे में कुछ बताइए, किस टाइप का मदीना? कदीमतुन, कबीरतुन, जमीलतुन, शहीरतुन। तो हम कहेंगे अल काहिरा तो मदीनतुन शहीरतुन, काहिरा एक मशहूर शहर है। अल काहिरा तो मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा एक बड़ा शहर है। दारुल खिलाफे को क्या कहेंगे? आसिमा, 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 काहिरा तो मदीना तो बस अल काहिरा तो आसिमतुन, आसिमा। बस ठीक है। आसिमा यानी कैपिटल, यहाँ तो कहते हैं ना गवर्नरेट, कैपिटल गवर्नरेट, तो उसको कहेंगे हम मुहाफ़ज़तुल आसिमा। ऐन अलिफ स्वाद, ऐन अलिफ स्वाद मीम और गोलता। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये हो गया। अब आज का सबक पढ़ लेते हैं, हमने वादा किया इसके पहले भी, तो कल कुछ मशक़ें जो हमारे पास बहुत और बाकी है कल करते हैं इंशाल्लाह, उसको सबक पढ़ लेते हैं आज इंशाल्लाह, चूँकि फिर वो पेंडिंग में जाएगा। हमारे पास 15 मिनट है तो उसमें ख़त्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद एक्सरसाइजेस कल होंगी। अद्दर्स असालिस अशर, क्या पढ़ेंगे हम आज? अद्दर्स असालिस अशर, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13। हमारे पास पेज नंबर कौन सा है? ये 68 है। पेज नंबर क्या है ये? 68। समानिया व सित्तीन, समानिया व सित्तीन कैसे कहेंगे हम? समानिया, पहले राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे हम फिगर को। कैसे पढ़ेंगे हम? राइट टू लेफ्ट। सित्तीन का मतलब 60, समानिया यानी 8, तो समानिया व सित्तीन, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इंग्लिश में 68 कहते, पहले 6 कह रहे बाद में 8 कह रहे, लेकिन अरबी में राइट टू लेफ्ट चलेंगे, है ना। लेकिन बड़ा फिगर आ जाए तो उसको पहले पढ़ लेंगे। जैसे कहेंगे 168, तो 100 अब आ गया तो बड़ा फिगर आ गया तो उसको पहले बोल देंगे, तो कहेंगे मे आ व समानिया व सित्तीन, ऐसा पढ़ेंगे अब हम, है ना। ऐसे नहीं कि समानिया सित्तीन व मेया, पहले बड़े फिगर को बोल देंगे मेया व समानिया व सित्तीन। 300 हो तो सलासमिया, सलासमिया, अरबामिया, खम्समिया, वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह। समानिया व सित्तीन, हाँ, मिया व समानिया व सित्तीन, तो पहले बड़ा फिगर बोल देंगे, उसके बाद फिर राइट टू लेफ्ट वाला चलेगा स्टाइल। तो अब देखते हैं यहाँ पर अद्दर्सु सालिस आशर के अंदर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है फ़ता। क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने इसके पहले? फ़ता। फ़ता का मतलब क्या होता है? यंग, हाँ, टीनेजर को कहते हैं हम। और तवील एक लफ्ज़ पढ़ा है, तवील एक लफ्ज़ पढ़ा है, तवील का मतलब लंबा। अब आज के लेसन में प्लूरल बता रही है, जो हमने पहले ऑलरेडी सिंगुलर यानी वाहिद की शक्ल में जो अल्फाज पढ़े हैं बहुत सारे। तो जब हम बात करते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ती है वाहिद या सिंगुलर इस्तेमाल करने की, कभी ज़रूरत पड़ती है हमें जमा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की, प्लूरल की, दोनों ज़रूरत है हमारी। तो अब ये प्लूरल की तरफ जा रहे हैं, सिंगुलर से, वाहिद से जमा की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि पहले देखिएगा मन, मैं पढ़ लेता हूँ, टाइम नहीं हमारे पास। मन हाउलाइल फित्यतु तिवाल, मन हाउलाई, हाउलाई पढ़ा हुआ है आपने, हादा की जमा हाउलाई। हादा का मतलब ये है एक आदमी, है ना। हादा का मतलब ये एक आदमी, हादही का मतलब ये है एक औरत। लेकिन हादा और हादही का प्लूरल क्या बन जाता है? हाउलाई, हाउलाई, दीज, 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 THEAC, ठीक है। तो हाउलाई का मतलब ये सब, चाहे ये सब मर्द या ये सब औरतें। तो हादा और हादही दोनों की जमा आ गई हाउलाई, दोनों की जमा हाउलाई। तो देखिएगा मन का मतलब आपको मालूम है, मन का मतलब क्या होता है? कौन। हाउलाई का मतलब ये है सब। फता की जमा है ये, हम बताया ना हमने कि इस लेसन में प्लूरल की तरफ जा रही है। तो फता की जमा फितिया, फता की जमा फितिया, ये लफ्ज़ सूरतुल कहफ के अंदर इस्तेमाल हुआ है। फितियतुन, ये लफ्ज़ सूरतुल कहफ में इस्तेमाल हुआ है जी। फितिया फता की जमा यानी बहुत सारे नौजवान लड़के, फितिया। अत्तिवाल, तवील की जमा है ये, तिवाल क्या है ये? तवील की जमा, अत्तवील या तवील एक ही लफ्ज़ है, चाहे अलिफ लाम लगाए या अलिफ लाम के बगैर पढ़े, तवीलुन या अत्तवील यानी लंबा। तो अत्तवील की जमा अत्तिवाल, अलिफ लाम हटा दे तो तिवाल, एक ही बात होगी। अलिफ लाम से कोई मसला नहीं है, जमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो अलिफ लाम के साथ पढ़ें या बगैर इसके। तो अत्तिवाल, अत्तवील की जमा अत्तिवाल, अत्तिवाल। तो फतह की जमा फितिया, तवील की जमा तिवाल। और या जो है किसी की तरफ इशारा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, या जैद, ए जैद, ठीक है। तो अब हम ये सवाल कर रहे हैं ये
कि मन हाउलाइल फित्यतु तिवाल, मन हाउलाइल फित्यतु तिवाल या अली, या अलीयू। क्या तर्जुमा होगा इसका? ऐ अली, ऐ अली, ये लंबे नौजवान लड़के कौन हैं? या अली, ऐ अली, मन हाउलाइल फित्यतु तिवाल, ये लंबे लंबे जो है लड़के नौजवान ये कौन हैं? मन कौन है? मन कौन है? हाउलाइल फितिया, ये नौजवान लड़के, अतिवाल लंबे लंबे। या अली, ए अली, यानी ए अली, ये जो लंबे लंबे जो लड़के खड़े हुए हैं नौजवान, ये सब कौन है? मिलिट्री फौज के लोग हैं ये? कौन है? तो उसने कहा कि नहीं भाई ये मिलिट्री और फौज वाले लोग नहीं हैं। हुम तुल्लाबुन, तालिबुन एक लफ्ज़ पढ़ा है कि नहीं हमने? तालिबुन की जमा है तुल्लाबुन। अब प्लूरल की तरफ जाना है हमने। तालिबुन की जमा क्या है? तुल्लाबुन। और जदीद एक लफ्ज़ पढ़ा है कि नहीं हमने? उसकी जमा है जुदुद। जदीद की जमा है जुदुद, तालिबुन की जमा है तुल्लाबुन। तो उसने कहा, और हुम हुआ, हम कह रहे थे एक को क्या कह रहे थे हम? हुआ। लेकिन एक ना हो बल्कि बहुत सारे लोग हों, लड़के हों, तो हुम कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे? हम हुम कहेंगे, हुआ के बजाय हुम कहेंगे। तो जवाब हुआ हुम तुल्लाबुन जुदुदुन, हुम तुल्लाबुन जुदुदुन, वो सब नए तलबा हैं, वो सब नए तलबा है। वो नया तालिब इल्म है, तो हम कह रहे थे हुआ तालिबुन जदीदुन। हम एक लड़की की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो एक नया स्टूडेंट है, तो हम क्या कह रहे थे? हुआ तालिबुन जदीदुन। लेकिन अब एक नहीं है, वहाँ पर 4-5 लड़के खड़े हैं, तो अब मैं कैसे कहूँगा उनके बारे में? अब ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि हुआ तालिबुन जदीदुन, ऐसा थोड़ी कहूँगा मैं। एक नहीं है वहाँ पर, 5-6 हैं, तो मैं कहूँगा हुम। क्या कहूँगा मैं? हुम, और तालिबुन नहीं कहूँगा। अब मैं कहूँगा हुम तुल्लाबुन, हुम तुल्लाबुन। पहले कह रहा था मैं जदीदुन, अब कहूँगा जुदुदुन। तो हुम तुल्लाबुन जुदुदुन, हुम तुल्लाबुन जुदुद, हुम तुल्लाबुन जुदुद, वो सब नए तलबा हैं, वो सब नए तलबा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगा। हर चीज़ पहले मुश्किल लगती है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में जो है ना आसान हो जाती है। तो हुआ हमें याद है, हुम भी याद हो जाएगा, तालिब याद है, तुल्लाब भी याद हो जाएगा, जदीद याद है, जुदुद भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो इंग्लिश में बहुत सारे फार्मूला, इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो है आप पढ़ते पढ़ते समझेंगे चीज़ों को। ये इसका कोई फार्मूले हैं, लेकिन हम फार्मूले अभी थोपना नहीं चाहते, ठीक है? हम ग्रामर की जो फार्मूले हैं और टर्मिनोलॉजी है वो डालना नहीं चाहते, है ना? तो उस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप, कि हम आपको बता दें कि भाई जो प्लूरल बनाने के इतने वज़न है, यानी इतने ट्रैक पर जो है ना जमा बनती है अरबी की, तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना इस सबक में उतना ध्यान में रखें, इंशाल्लाह मज़ीद सीख लेंगे आप, ठीक है? आगे की तरफ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल क्या होने वाला है उसके बाद, कल हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? माजी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मुस्तकबिल भी नहीं है, आज ही है सिर्फ। तो आज जो हो रहा है वो चलने देते हैं इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करेंगे। तो हम तुल्लाबुन जुदुदुन, कायदे हैं इसके जमा बनाने के, अरबी में भी है, लेकिन मैं कवायद की तरफ और फार्मूलों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। आपको उसमें उलझा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मकसद है कि आप जुमले सीखें, समझें और इंटरेक्ट करें हमारे साथ में, सवाल करना सीखें, जवाब देना सीखें, और इसी से इंशाल्लाह आप समझेंगे। पहले लैंग्वेज आती है, बाद में ग्रामर आता है ना? हमेशा पहले लैंग्वेज है, बाद में ग्रामर है। बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, बाद में 5th 4th में जाके ग्रामर स्टार्ट होता है उसका, नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। लेकिन वो जब तक कि वो 5वीं क्लास में पहुंच चुका होता है, फरफर बोलने लगता है वो इंग्लिश। तो पहले लैंग्वेज है, उसके बाद ग्रामर है। तो हम भी वही तरीक़ा इख्तियार, और ये लिविंग जो लैंग्वेज है, ज़िंदा ज़ुबान, उसका यही तरीक़ा है सीखने का। लैंग्वेज सीखे, ग्रामर न सीखे पहले, ठीक है? ग्रामर सीख रहे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बैकग्राउंड में ग्रामर चल रहा है। जैसे कि मोबाइल में बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चलती है ना? लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ग्रामर चल रहा है यहाँ पर, लेकिन हम ग्रामर बोल कर आपको नहीं समझा रहे हैं, ठीक है? चले फिर, जी बिल्कुल। तो मिन आइना हुम, मिन आइना हुम, मिन का मतलब, मिन आइना का मतलब क्या होगा? मिन, जी, मिन आइना अंता का मतलब तुम कहाँ से हो। मिन आइना हुआ का मतलब क्या होता है? वो कहाँ से है। लेकिन एक आदमी हो तो उसके बारे में पूछूंगा मैं, मिन आइना हुआ, वो कहाँ से है, उसका ताल्लुक कहाँ से है। लेकिन बहुत सारे हों अगर वहाँ, तो मिन आइना हुम कहूँगा मैं। अब वहाँ पर मिन आइना हुम, वो लोग कहाँ से हैं,
उन लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? तो जवाब हुआ हुम मिन अमरीका, हुम मिन अमरीका। क्या मतलब हुआ इसका? वो लोग अमरीका से हैं, उन लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? अमरीका से है। 5 मिनट में इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। उसके बाद है नया सवाल, अहुम। तो वही है सवाल वाला हमारे पास, क्या वो? हाँ, अहुम, क्या वो, क्या वो। जमील एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, क्या माना है जमील का? फेलो, मेट, फेलो और मेट और कॉलीग के माना में पड़ा हुआ है। तो जमील की जमा ज़ुमला, जमील की जमा ज़ुमला। अहुम और का पढ़ा हमने किताबों का, तुम्हारी किताब, किताबों का तुम्हारी किताब, कलमों का तुम्हारा कलम, जमीलों का तुम्हारा साथी, ज़ुमलाओं का तुम्हारे साथी, है ना, तुम्हारे साथी। एक साथी है तो जमीलों का, बहुत सारे साथी है। आपका एक फ्रेंड है तो कहूँगा जमीलों का, आपके बहुत सारे फ्रेंड है तो कहेंगे ज़ुमलाओं का। समझ में आ गई बात? ठीक है। अहुम ज़ुमलाओं का, अहुम ज़ुमलाओं का, क्या वो सब तुम्हारे साथी हैं, क्लासमेट है। जमील की जमा ज़ुमला, क्लासमेट या कोवर्कर या साथी, ठीक है। अहुम, अहुम ज़ुमलाओं का, क्या वो सब तुम्हारे साथी हैं, क्लासमेट है वो? तो कहा कि नाम, जी जी, नाम, जी जी, जी हाँ, जी हाँ। नाम का मतलब हाँ या जी हाँ, जी हाँ। हुम ज़ुमलाई, किताबी का मतलब क्या होता है? मेरी किताब। हादा किताबी का मतलब होता है ये मेरी किताब। हादा ज़मीली का मतलब होता है ये मेरा दोस्त है, हादा ज़मीली। लेकिन एक दोस्त नहीं बोल के बहुत सारे दोस्त, हाउला ज़ुमलाई, है ना। तो जवाब वो नाम, जी जी, हुम ज़ुमलाई, हुम ज़ुमलाई, वो सब मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो सब मेरे क्लासमेट हैं। हुम फी फसली, फसलुन का मतलब क्लास और फसली का मतलब मेरी क्लास में, हाँ। तो हुम फी फसली, हुम फी फसली, वो सब कहाँ? वो सब मेरी ही क्लास में हैं। हुम फी फसली, वो सब मेरी ही क्लास के अंदर हैं, वो सब मेरी कंपनी में है। इसका क्या होगा? हुम फी शरीकती, बिल्कुल, बस फसल की जगह शरका लगा दे, हुम फी शरीकती, ठीक है। वो मेरी घर में, हुम फी, हुआ फी बैती, हुआ फी बैती, हुम फी बैती, हाँ, वो अपनी जगह पर रहेगा वजन। तो एक जुमला अगर आपने समझ लिया तो आपने बेशुमार जुमले समझ लिए। हुआ फी सय्यारती या हुम फी सय्यारती, बिल्कुल। अगर किसी फीमेल के लिए यूज करना है तो हिया, हुआ के बजाय हिया, हुन्ना, आगे आएगा, आगे आएगा वो, हाँ, वो इसके बाद वाला आएगा, है ना। इसके बाद हम अभी जब ये समझ लेंगे तो उसके बाद वही आने वाला है इंशाल्लाह। नेवर ट्रबल ट्रबल, टिल ट्रबल ट्रबल्स यू, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद है अहुम, सवाल है अहुम मुजतहिदून, अहुम, हाँ, तो लफ्ज़ एक हमने पढ़ा मुजतहिदुन, एक मेहनती है तो मुजतहिदुन, बहुत सारे लोग हैं अगर तो मुजतहिदून, मुजतहिदून। एक मोमिन है तो कहेंगे मुमिनुन, बहुत सारे मोमिन है तो मुमिनून। एक काफिर है तो कहते काफिरुन, बहुत सारे काफिर है तो काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है। तो काफिरून, मुमिनून, मुनाफिकून, मुजतहिदून, वही वजन है जमा का। अहुम मुजतहिदून, अहुम मुजतहिदून, क्या वो सब मेहनती हैं, क्या वो सब मेहनती हैं। अगर एक के बारे में पूछना होगा, एक लड़के के बारे में, तो आप कैसे पूछेंगे? बिल्कुल सही है, सिंगुलर की शक्ल में सवाल क्या होगा? अहुआ मुजतहिदुन, अहुआ मुजतहिदुन, क्या वो मेहनती है। किसी लेबर के बारे में अगर आप पूछना है किसी, अहुआ मुजतहिद, क्या वो मेहनती है। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहेंगे अहुम मुजतहिदून, अहुम मुजतहिदून, क्या वो सब मेहनती हैं, मेहनत करते हैं वो लोग, कामचोर है सब, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो अहुम मुजतहिदून, अहुम मुजतहिदून, क्या वो सब मेहनती है। तो जवाब हुआ नाम, जी जी, हुम मुजतहिदून, हुम मुजतहिदून, हुम मुजतहिदून, हाँ, वो सब मेहनती हैं। उसके बाद है माँ, माँ आपको मालूम है क्या के माना में? माहादा हमने कई बार पढ़ा है अभी तक, माहादा, मादा, मादालिका। माँ का मतलब क्या? इस्म की जमा अस्मा, उर्दू में भी कहते हैं हम अस्मा, अल अस्माउल हुस्ना कहते हैं कि नहीं, अस्माए हुस्ना। इस्म की जमा अस्मा, इस्म की जमा अस्मा, अस्माए हुस्ना यानी अच्छे अच्छे नाम, अल्लाह के ब्यूटीफुल नेम्स, ठीक है। तो माँ अस्माउहुम, माँ अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या हैं,
उन सब के नाम क्या है? एक आदमी के बारे में कैसे पूछेंगे उसका नाम क्या है? मस्मुहू। हाँ, एक के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे मस्मुहू। क्या कहेंगे हम? मस्मुहू। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहेंगे मा अस्माउहुम। अब बहुत सारे तो इसम नहीं कहेंगे, अस्मा कह देंगे अब वहाँ पर। तो उन सब के नाम क्या है इंडिविजुअली, हर एक का क्या क्या नाम है? तो बहुत सारे अस्मा हो गए ना, तो कहें मा इस्मुहुम नहीं कहेंगे, इसमें तो एक ही हो गया ना, मा अस्माउहुम, है ना। इसको यूं पढ़ेंगे वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, सूरतुल बकरा में, जन्नत से है ना, जन्नत में फरिश्तों के सामने जब पेश किया आदम को, तो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम, नाम बता दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को। इसको ये कहते हैं क़यामत तक जो चीज़ें दुनिया में होने वाली थी, आदम अलैहिस्सलाम को उसका जो है ना प्रीव्यू दिखा दिया गया है ना, उसका जो है ना वो पहले से उसको दिखा दिया गया कि ये देखो प्लेन बना नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम आए तो कुछ नहीं था दुनिया में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, प्लेन नहीं थे, लेकिन बता दिया गया था ये प्लेन होगा, ऐसा एयरपोर्ट होगा, तो इसको प्लेन कहेंगे, इसको एयरपोर्ट कहेंगे, इसको मतार कहेंगे, इसको तैयारा कहेंगे। तो क़यामत तक जो चीज़ें होने वाली है सब बता दी गई थी वो, और जितने लोग दुनिया में आने वाले थे कायनात में सब बताया गया था कि ये नबी होंगे, इनका नाम मोहम्मद होगा, इनका नाम इब्राहिम होगा, इनका नाम नूह होगा। तो सब आदम अलैहिस्सलाम को और कहा, फरिश्तों से पूछा गया कि भाई ये तुम बताओ अब। तो बहरहाल वो दूसरी कहानी, हम जो है ना दरस कुरान की तरफ नहीं जाना चाहते। मा अस्माउहुम, मा अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या है? उन सब के नाम क्या हैं? तो अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या हैं? उनके नाम हैं यासिरुन व ज़करिया व मूसा व अब्दुल्लाह। तो 4 लड़के गोया खड़े हैं वहाँ पर, तो उन सब के नाम है अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या है? यासिरुन, एक का नाम यासिर है, व ज़करिया, एक का नाम ज़करिया है, व मूसा, एक का नाम मूसा है, व अब्दुल्लाह, एक का नाम अब्दुल्ला है। 4 लड़के हैं गोया वहाँ। कितने हैं? कितने हैं? 4 है। अल्फितिया, कितने फितियाँ हैं वहाँ पर? 4 फितियाँ हैं वहाँ पर, फतह की जमा फितिया जी। व मन हा उला, अब एक लफ्ज़ पढ़ा हमने रजुलुन, क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? रजुलुन। रजुलुन की जमा आती है रिजालुन, रजुलुन की जमा आती है रिजालुन। और एक लफ्ज़ पढ़ा हमने तवील का अपोजिट क्या है मालूम है आपको? तवीलुन का अपोजिट कसीरुन। तवीलुन का क्या है? कसीरुन। नमाज कसर करते कि नहीं, हम शॉर्ट करते हैं कि नहीं? नमाज कसर पढ़ते कि नहीं? कसर कर लेते सफ़र में, तो कसर का मतलब शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो कसीर वही से शॉर्ट, ठीक है। तो और रजुल की जमा रिजाल और कसीर की जमा क़िसार, कसीर की जमा क़िसार। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको ये अल्फाज याद हो चुके होंगे सब। जब मैं पूछूंगा तो आप फरफर बताएंगे इंशाल्लाह। अब तक जैसी चीज़ें आप बता रहे हैं ये चीज़ भी वैसी हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। मन हा व का मतलब और, व का मतलब और, व मन हा उला इर्रिजालुल क़िसार, व मन हाउलाइर रिजालुल क़िसार। और ये पस्त कद लोग कौन है? ये जो है ना छोटे छोटे कद वाले मर्द कौन हैं? कसीर की जमा क़िसार। पहले तो कहा कि तिवाल, पहले क्या कहा? तिवाल, ये लंबे लंबे कद के कौन हैं। अब कह रहे हैं कि अल क़िसार, ये छोटे छोटे कद वाले कौन हैं? पस्त कद। तो व मन हाउलाइर रिजालुल क़िसार, ये छोटे कद वाले मर्द हजरात कौन हैं? कौन है ये? जुमला समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो हम रिपीट करेंगे, आप बताइएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए, कंफ्यूज हो तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हो जाएगी वो क्लियर, और उसके बाद भी ना हो तो लाजिम आप पूछिएगा उसको, उसमें वो उसकी झिझक की ज़रूरत नहीं है। वमन हाउलाइर रिजालुल क़िसार, और ये छोटे कद के लोग कौन है? छोटे कद के मर्द हजरात कौन हैं? तो कौन है वो? हुम हुज्जाजुन, हाजुन की जमा हुज्जाजुन, हम उर्दू में कहते हैं हुज्जाज किराम। हुज्जाज किसकी जमा? हाजुन की, जिसको हम हाजी बोलते हैं। हाजी की जमा हुज्जाज, लेकिन हाजी नहीं कहते अरबी में, हाजुन, हाजुन की जमा हुज्जाजुन। हाज, हाँ हज्जिया कहते हैं उसको, या हाजा कहते हैं। तो हम हुज्जाजुन, वो कौन है? सब हुज्जाज किराम हैं वो सब। कौन है वो? हम हुज्जाजुन। हज्जाज, एक हज्जाज बिन यूसुफ था तारीख़ में जालिम, तो वो हज्जाज है। इसको हज्जाज मत पढ़िएगा, इसको हुज्जाज उन पढ़ेंगे हम। एक हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी था, वो जालिम बादशाह था, वो कई उलमा का कत्ल किया उसने, अल्लाह ने उसको सज़ा भी दी बहुत, लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया कुरान के अंदर जो है ना जी। चलें, हम तारीख़ की तरफ भी नहीं जाना चाहते। बहरहाल हम याद रखिएगा हज्जाज और हुज्जाज, हज्जाज और हुज्जाज। हज्जाज का मतलब वो हज्जाज एक फिगर है तारीख़ का, वो अलग है। हुज्जाज पढ़ना हम इसको। हम हुज्जाज उन, वो कौन है? हुज्जाज किराम है। मिन ऐन हुम, मिन ऐन हुम, आप बताइए
वो हुज्जाजी किराम का ताल्लुक कहाँ से है, वो कहाँ से है, मिन आइना हुम, वो सब कहाँ से हैं। तो बाज़ुहुम, बाज़ का मतलब बाज़, बाज़ुहुम उनमें से बाज़, सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, बाज़ुहुम उनमें से बाज़, मिनस्सीन, बाज़ुहुम मिनस्सीन, क्या मतलब उनमें से कुछ जो है ना चाइना से है, वो बाज़ुहुम मिनल याबान, उनमें से कुछ जो है ना चाइना से है, जापान से है। तो अस्सीन, बाज़ुहुम का मतलब उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम वाला मामला। तो अस्सीन का मतलब चाइना, अल याबान यानी जापान, ठीक है। तो कंट्रीज के नाम भी हमें, बात जो है ना ये तो उर्दू में आता है ना, बाज उर्दू का, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है ना, ये तो आपने उधार लिया हुआ है ना, हमसे वापस नहीं कर रहे। चले, ऐना मूसा, आखिरी दो जुमले, ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, सदीक़ एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, सदीक़ दोस्त, सदीक़ दोस्त, उसकी जमा अस्दिक़ा, सदीक़ की जमा अस्दिक़ा। ऐना मूसा, मूसा कहाँ है, ऐना मूसा, मूसा कहाँ है, वह अस्दिक़ाउहु और उसके दोस्त, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं, ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, मूसा और उसके दोस्त किधर हैं। हाँ मूसा के ना, हु मूसा की तरफ इशारा ना, तो मूसा और उसके अस्दिक़ा किधर हैं, अस्दिक़ाउहु, हु यानी मूसा, मूसा के अस्दिक़ा किधर हैं, ठीक है, अस्दिक़ाउहु, इस मूसा के अस्दिक़ा भी किधर है, तो मूसा और उसके दोस्त किधर हैं, ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, तुम्हारा दोस्त किधर है, तो कैसे पूछेंगे आप, तुम्हारा दोस्त किधर है, ऐना सदीक़ुका, एक दोस्त को पूछेंगे हम सदीक़, बहुत सारे दोस्त हैं तो पूछेंगे अस्दिक़ा, ठीक है, एक सदीक़ को पूछेंगे क्या, सदीक़ एक है, बहुत सारे दोस्त कहेंगे अस्दिक़ा। तो हम अगर आपसे ये पूछे कि आपका एक दोस्त की तरह कहेंगे, पूछेंगे, तो हम कहेंगे ऐना सदीक़ुका, ऐना सदीक़ुका, ऐना सदीक़ुका। लेकिन मैं आपसे एक नहीं, आपके बहुत सारे दोस्त आए थे उस दिन लास्ट वीक, तो मैं पूछ रहा कि वो जो आपके दोस्त थे, तो आपके दोस्त कितने किधर हैं, सब बहुत सारे, तो कैसे पूछूंगा मैं, ऐना अस्दिक़ाउका, तो का अपनी जगह पर रहेगा, का अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि आप नहीं बदलेंगे, आप तो एक ही है ना, आप तो एक ही है, तो आपको नहीं बदलना है, आपके जो फ्रेंड है वो बदलते रहेंगे, कभी एक होगा कभी बहुत सारे होंगे। तो ऐना सदीक़ुका, आपका एक दोस्त किधर है, ऐना अस्दिक़ाउका, आपके बहुत सारे दोस्त किधर है, समझ में आ गई बात, ऐना अस्दिक़ाउका। तो ऐना मूसा व अस्दिक़ाउहु, मूसा और उसके दोस्त किधर हैं, उसके कलीग्स किधर हैं, फ्रेंड्स किधर हैं। तो ज़हबू एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, ज़हबा, ज़हबा का मतलब गया, खरजा का मतलब निकला, लेकिन एक आदमी निकला हो, एक आदमी गया हो तो कहेंगे ज़हबा, बहुत सारे आदमी चले गए तो कहेंगे ज़हबू, क्या कहेंगे हम, ज़हबू, एक आदमी गया तो ज़हबा, बहुत सारे गए तो ज़हबू, ऐना ज़हबू, उसको उसने कहा कि ज़हबू इलल मतअम, ज़हबू इलल मतअम, मतअम का मतलब रेस्टोरेंट, मतअम यानी रेस्टोरेंट, मतअमुल उसरा, अल उसरा रेस्टोरेंट। जब आप चले जब रोड पर तो लाजिम साइन बोर्ड देखा करें, आप साइन बोर्ड देखें और अल्फाज ढूंढें उसमें से कुछ कि ये लफ्ज़ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतअम का मतलब होता है रेस्टोरेंट, मतअम। अब आप ये बहुत सारे बोर्ड पे देखेंगे मतअम, नीचे हमारे मरकज़ के नीचे एक रेस्टोरेंट है मतअमुल यमन, क्या है हमारे मरकज़ के नीचे एक रेस्टोरेंट, मतअमुल यमनी सईद, यमन रेस्टोरेंट, यमनी रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ज़हबू इलल मतअम, वो सब कहाँ गए, वो गए रेस्टोरेंट। लेकिन एक मर्द गया, कहेंगे कि वो रेस्टोरेंट गया है, ज़हबा कहेंगे हम, ज़हबा इलल मतअम, क्या कहेंगे, ऐना ज़हबा खालिद। मैं पूछूंगा मसलन कि ऐना ज़हबा खालिद, तो आप कैसे जवाब देंगे, ज़हबा इलल मतअम, आप कैसे कहेंगे, ज़हबा इलल मतअम। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा खालिद के बजाय मैं कहूँगा ऐना ज़हबा खालिद व अम्मार व यासिर, तो आप कहेंगे ज़हबू इलल मतअम, ज़हबू इलल मतअम, ठीक है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, आज नहीं है, अगले हफ्ते पुरानी हो चुकी होंगी इंशाअल्लाह। ये तो हमने इसमें नए एक मरतबा उसको देख लेते हैं। फ़तह की जमा फ़ितिया, फ़तह की जमा फ़ितिया, तवील की जमा तवाल, तवील की जमा तवाल, तालिबुन, तालिबुन की जमा तुल्लाब, तालिबुन की जमा तुल्लाब, जदीद की जमा जुदुद,
जदीद की जमा जुदुद, किताब में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग में डालिए, ठीक है। ज़मील की जमा ज़ुमला, ज़मील की जमा ज़ुमला, ज़मील की जमा ज़ुमला। मुजतहिदुन जमा मुजतहिदून, मुजतहिदुन मुजतहिदून। इस्मुन की जमा अस्माउन, इन हिय इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। आप कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, इंशाल्लाह चीज़ें समझेंगे तो कुरान में मज़ा आएगा। काफी सारी चीजें जब तिलावत करते हैं तो हाँ, जो है ना बिल्कुल। अल्लाह जी, हाँ, अल्लज़ी अल्लती और हुम, अब हुम भी पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। हुम तो और कुरान में बहुत आया हुम, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बहुत सारे इंशाल्लाह, तो आप इंजॉय करेंगे कुरान को इंशाल्लाह। हमारा मकसद वही है असल में। उसके बाद है हादा की जमा हाउलाई, हादा की जमा हाउलाई। रजुलुन की जमा रिजालुन, रजुलुन की जमा रिजालुन। कसीरुन की जमा क़िसारुन, कसीरुन की जमा क़िसारुन। तवीलुन की जमा तवालुन, ज़मीलुन की जमा ज़ुमला, ठीक है। उसके बाद जो है सदीक़ की जमा अस्दिक़ा, सदीक़ की जमा अस्दिक़ा। ज़हबा की जमा ज़हबू, खराजा की जमा खराजू, ठीक है। और एक लफ्ज़ हमने मतअम पढ़ा है, इसे पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते कल इंशाल्लाह, अगले हफ्ते नहीं कल चीज़ों को रिपीट करेंगे और नए जुमले बताएंगे। और कल जो है रंगों के नाम बताएंगे, रंगों के नाम ज़रूरी है, तकरीबन मैंने रेडी करके रखा हुआ है इंशाल्लाह। तो रंग बहुत ज़रूरी है। सिग्नल के 3 रंग, 3 कलर्स, वो बेसिक है। इसके अलावा RGB, हमारी जो कायनात है, यूनिवर्स है, कायनात में जो कलर नज़र आते हैं टोटल 3 ही कलर है असल में। वो RGB क्या कहते हैं उनको, RGB। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक पढ़े उन्हें मालूम, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लेकिन हम तो जनरल नॉलेज चूँकि ज़रूरी था और मैं ख़ुद कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी है हमें, बहुत सारी। तो बेसिक जो टीवी या जो मॉनिटर होता है उसका कलर डिस्प्ले सिस्टम क्या होता है, RGB में होता है। रेड ग्रीन ब्लू, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन उसमें मिलियन बिलियन कलर नज़र आते हैं हमको। ये अल्लाह की कुदरत देखें क्या सिस्टम है हमारी आँख में। और ये रिफ्लेक्शन लाइट से नज़र आता है वो सब, ठीक है। तो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, और फिर ये तकरीबन 14 कलर्स मैंने जमा करके रखे बेसिक, उनको याद करवा दूंगा इंशाल्लाह, ताकि कलर्स जो है ना क्लियर हो जाए। ब्लैक को क्या कहते हैं मालूम है क्या आपको, असवद। वाइट को क्या कहते हैं मालूम है, अबियद, अबियद। अबियद का मतलब वाइट, असवद का मतलब ब्लैक। ब्लैक एंड वाइट को क्या कहेंगे, असवद व अबियद। क्या कहेंगे हम, असवद अबियद। तो ब्लैक को कहेंगे असवद, वाइट को कहेंगे अबियद, और ब्लैक एंड वाइट को कहेंगे असवद व अबियद, असवद व अबियद। हाँ, बस उसको आप हाँ कुछ भी कहते हैं उसको, ठीक है। कलर या रंग, उसके लिए क्या लफ्ज़ है अरबी में, कलर या रंग के लिए है ज़हन में, लौन। क्या है, शलौनक, मा लौन। हाँ, सूरत अल-बकरा में है ना, बनी इसराइल पूछते थे हज़रत मूसा से कि भाई वो जो गाय जो आप बता रहे ज़िबा करने के लिए, भला उसका कलर भी बताइए किस टाइप की हो। तो मा लौन, हाँ, कि वो कैसी क्या रंग की हो वो गाय, सफ़ेद हो काली हो। तो लौन का मतलब कलर, उसकी जमा अलवान, लौन की जमा अलवान। तो जहन में एक लफ्ज़ याद रखिए कल के लिए, लौन। लौन यानी रंग। हम कहते हैं शलौनक, शलौनक मतलब आपका रंग कैसा है, कैसा कलर है। तो आपका कलर नहीं पूछ रहे, आपके हालात का कलर पूछ रहे हैं वो, क्या आपके हालात का कलर कैसा है, वाइट है या ब्लैक है ना। तो शलौनक से याद रखिए, लौन यानी कलर। कल बरनामज प्रोग्राम, प्रोग्राम बरनामज यानी शेड्यूल प्रोग्राम। ये रेडियो में सुनता, हाँ, बरनामज यानी प्रोग्राम। जी जी, बरनामज यानी प्रोग्राम या शेड्यूल को भी कहते हैं। सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मरमर। जी, मरमर, संगे मरमर। जी जी। तो मरमर वाइट को बोलते हैं? नहीं, मरमर वो उसका अपना पर्टिकुलर नाम है वो। जी, इससे समझ रहा था कि इसको मरमर वाइट को भी शायद अरबी में, लेकिन अरबी में मरमर नहीं कहते उसको, अरबी में रुखाम कहते हैं उसको। हम तो पत्थर को बोलते हैं ना। संग फारसी का लफ्ज़ है जी, मरमर नहीं कहते, अरबी में कहते हैं रुखाम। अरबी के लिए मरमर नहीं कहते हैं, रुखाम कहते हैं उसको, संग मरमर को क्या कहते हैं, रुखाम। मरमर उसमें नहीं है अरबी में। हाँ, संग फारसी का लफ्ज़ है, संग मरमर उसी का लफ्ज़ होगा जी। संग तो संग मतलब पत्थर, संग का मतलब पत्थर। संग असवद, हजर असवद को कहते हैं। तो अरबी का लफ्ज़ नहीं है वो संग मरमर, मरमर को कहते हैं रुखाम जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। चलिए इंशाल्लाह।
अच्छा सर, ये जो हज्जाज बिन यूसुफ था, इसने वो सुना है कि एक आलिम के बंद करवा दे इसको। आलिम के ऊपर पानी जो है ना उसने सर्दी तो में, बहुत सारे उलमा का खत्म किया है, एक नहीं आलिम है, कई उलमा का, मतलब बेशुमार उलमा का खत्म करवाया उसने। लेकिन अच्छा काम भी कर गया। तो बस वो उसका मामला अल्लाह के हवाले है, वो हमारे, हम तो कुछ नहीं कर सकते उस पे ना। सही से अल्लाह चाहे तो मैंने- जहन्नम में डाले, अल्लाह चाहे जन्नत में, हम तो पूछने वाले थे अल्लाह को। मैंने सुना है कि जब